संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, एक सुरठी बिरजा भार की कहानी है जो छोटे से उदाहरण के तौर पे रखेंगे। साथ संगत जी, उस कहानी में पहले कहानी को बाबा दादा कहा करते थे। साथ संगत जी, उस कहानी में एक स्थान ऐसा आता है कि सोरठी एक राजा की लड़की थी। राजा के घर में जब पैदा हुई तो बहुत गुणवान थी और सोरठी का जन्म कुंडली निकालने के लिए पुरोहित जी को बुलाया गया। पुरोहित जी जब आए तो सोरठी का जब जन्म कुंडली देखी तो गुणवान, इसको इतना ज्ञानवान देख कर के पुरोहित जी को लगा कि ये मेरा धंधा पानी बंद कर देगी। तो पुरोहित जी उसको क्या किया, राजा से कि नदी में फेंकवा दिए कि इसको नदी में फेंक दीजिए, ये कुलच्छणी है, राज के लिए हानिकारक है। तो राजा जो है अपनी बेटी को कहा जाता है उस कहानी में कि सोने के काठ के बक्से में, संदूक में राजा जो है अपनी बेटी को बंद करके और नदी में डला दिए। सत्संग जी, वो बहते बहते दूसरे किनारे पर गई तो वहाँ नहाने वाले दो लोग थे। तो नहाने वाले दो लोग थे तो वहाँ जो है देखे कि ये सोने का बक्सा बहता हुआ आ रहा है, ये देखिए संदूक सोने का है। तो दोनों लोग आपस में कहने लगे कि चलिए इसको हम लोग पकड़ लेते हैं और जो इसके अंदर होगा एक लेगा और जो संदूक है एक लेगा। दोनों आपस में बंटवारा कर लिया। तो सासंग जी जब संदूक खोले तो उसमें एक लड़की मिली, छोटी सी शिशु। तो सासंग जी उस बच्ची को एक कुम्हार भाई थे वो ले लिए और एक बताया जाता है कि धोबी या कोई भी रहे होंगे, एक वो जो है सोने का बक्सा ले लिए। तो सोने का बक्सा फिर काठ का बक्सा हो गया। और सासंग जी वो जो अंदर से लड़की निकली, उस लड़की को लेकर जो अपने घर गया तो उसके घर में बहुत वृद्धि हुई, वो बहुत धनवान हो गया। तो सत्संग जी कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन यहाँ उदाहरण सतगुरु का इसलिए देना पड़ा कि सतगुरु कहते हैं कि कांच है तन और आत्मा हीरा, हीरे की न कदर तुझे, मिथ्या में उलझा इस सच का ज्ञान नहीं है पसर तुझे। सत्संग जी कहते हैं कि ये शरीर जो है, इसके अंदर जो आत्मा है ये हीरा है और इस शरीर का जो मान है, सम्मान है, जो भी इसमें जान है, प्राण है, कहते हैं इसमें जो भी गुण है, ये शरीर अपने आप को धनवान, बलवान जो भी समझे, इसकी जो भी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान जो भी है, ये आत्मा की वजह से है। इस हीरे की वजह से इस शरीर की कीमत है। जैसे ही ये इस प्राण इस शरीर से निकलेगा, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये इसे केवल जो है इसका मिट्टी में दबा दिया जाएगा या अग्नि में जला दिया जाएगा। ये बस एक मुट्ठी राख बन जाएगा, इसका कोई कीमत नहीं है। सत्संग जी इसी प्रकार जो है तो वो बक्सा भी काठ का बन गया। वो लड़की जो थी सोरठी, वही वृद्धि, उसी के वजह से वृद्धि हुआ उस घर में। तो सत्संग जी जो आत्मा को जान लेता है सतगुरु के द्वारा, सत्संग जी जैसे वो ठुकरा दिया लड़की को, वो सोने का बक्स को समझा कि ये सोने का है, यही काम का चीज़ है।
तो सदगुरु कहते हैं सच को तो ठुकरा रहा है, सदा झूठ अपनाता तू, आत्मा का कल्याण न सोचे, तन को नित्य सजाता तू। साध संगत जी, इस शरीर को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाना, अच्छे अच्छे पता नहीं कितने प्रकार का खाने पीने वाला वस्तु है, सब खाते पीते हैं। इस शरीर के लिए बहुत अच्छे अच्छे साधन चाहिए, अच्छे अच्छे खाना पीना पहनना, अच्छे से सोना, ये सारे शरीर के लिए ही, शरीर का साधन करने में ये समय बीत जाता है। ये आत्मा के बारे में कह रहे हैं, थोड़ा भी नहीं सोचता कि आत्मा का कल्याण कैसे होगा, ये क्या चाहता है, ये शरीर का साधन में, इस शरीर में क्यों आया है। साध संगत जी, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये आत्मा जो है ना, जिस तरह मनुष्य कपड़े बदलता है, उसी तरह ये आत्मा शरीर बदलती है। तो साध संगत जी, ये आत्मा शरीर क्यों बदल रही है, इसका क्या कारण है, क्यों इस शरीर में आई है, क्या करने आई है। तो साध संगत जी कहते हैं, समय रहते अगर इसको जान लेते हैं, इसका कल्याण कर लेते हैं, तो शरीर को सजाने से ज़्यादा आत्मा को सजाने लगते हैं। ये आत्मा पर ध्यान होता है। साध संगत जी कहते हैं कि हाथ है, चाहे पैर है, चाहे आँख है या माथा, रूह निकल जाए तो इनका मोल न कुछ रह पाता, इसका कोई मोल नहीं है। ये जब तक इसमें है ना प्राण, ये जो हीरा आत्मा, जो हीरा है, आत्मा कहें या इसको हीरा, साध संगत जी हीरे से भी कीमती है, यही इसी से जीवन है। तो साध संगत जी इसको कैसे जानेंगे। तो सतगुरु कहते हैं, आत्मा से कीमत है तन की, आत्मा का कल्याण करा, कहे हरदेव की, गुरु ज्ञान से आवागमन से इसे बचा। साध संगत जी, जो संत महापुरुष बताते हैं, मुक्ति की बात बताते हैं ना, कि आप जो है ये काम कर लो, ये दान पुण्य कर लो, भक्ति कर लो, तीर्थ कर लो, मुक्ति मिल जाएगी, भव सागर से पार हो जाएंगे। तो साध संगत जी, सतगुरु कहते हैं कि गुरु ज्ञान से आवागमन से इसे बचा लो। साध संगत जी, जब गुरु के चरणों में आएंगे, अपने आत्मा का पहचान करेंगे कि इस मिट्टी के शरीर में, ये जो कांच का शरीर है, इसके अंदर क्या है, जिसकी वजह से इसका भी चमक है, इसका भी मान प्रतिष्ठा है, इसकी भी कीमत है। अगर वो नहीं रहेगी तो ये कोई इनका मायने नहीं है। तो साध संगत जी, हाँ, उसको जाने, उसको पहचाने, जिसको सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज बार बार कहते हैं, स्वयं की बोध कर लो। तो साध संगत जी, स्वयं की पहचान कर ले कि ये क्या है। साध संगत जी, बहुत से लोग कहते हैं कि अभी सत्संग करने का समय नहीं है। कुछ लोग तो लेकर के भी कहते हैं कि दुनिया के लोग कह रहे हैं, उल्टी सीधी कुछ बातें कह रहे हैं, ज्ञान लेकर के भी बात समझ में नहीं आती है, वही करते हैं जो दुनिया के लोग चाहते हैं। साध संगत जी, एक उदाहरण है, एक महापुरुष उदाहरण दे रहे थे कि एक साधु, एक जो है नदी के किनारे जा कर के पानी पिए, और पानी पी कर के एक पत्थर का टुकड़ा सिरहाने रख कर के सो गए। तो साध संगत जी, तब तक जो है एक 2-4 लोग आई वहाँ पानी लेने के लिए बहने। तो एक बहन बोली कि साधु तो बन गए, पर इनका तकिए से मोह नहीं खत्म हुआ। साधु बन गए और तकिए लगाए हैं पत्थर का,
अरे पत्थर ही सही, तकिया तो है ना, तो घर में ही रह लेते, तकिया लगाकर आराम से सोते। तो सत्संग जी साधु जी को जब ये बात लगी तो उन्होंने पत्थर को फेंक दिया। जैसे ही ये बहन जी की बात सुने, पत्थर को फेंक दिए, और पत्थर को फेंक दिए तब तक दूसरी टपक कर बोलती है कि हाँ, भेष तो बना लिए, साधु बन गए, लेकिन खीस तो गई नहीं, रोज तो अभी उसी तरह है। ये अपना तकिया भी फेंक दिए। तो सत्संग जी ये सुन लिए। फिर साधु जी इसको भी सुनकर घबराए कि ये क्या कह रही हैं। तो सत्संग जी तब तक तीसरी महिला बोली कि अरे बाबा, पनघट है, यहाँ नदी के किनारे बहुत सारे लोग आएंगे और वो तो कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे, तो सबके कहने से आप कितनी बार अपना परिवर्तन करेंगे, तो साधना कब करेंगे? बार बार इसी तरह तकिए लगाएंगे, फेंकेंगे, तो अपना साधना कब करेंगे? तो सत्संग जी तब तक चौथी बोल दी कि अरे जा, साधु हुए तो क्या हुए, साधु महाराज क्षमा करें, मुझे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि आप जो है सब कुछ छोड़ आए, पर अपना चित्त तो नहीं छोड़े हो, वहीं का वहीं हो, जहाँ घर से चले हो, चित्त तो आपका वहीं है, इसी दुनियादारी में, इसी सुख विलास में। सत्संग जी ये दुनिया है, कुछ भी कहती रहे, किसी को नहीं छोड़ती, चाहे साधु महात्मा हो, चाहे विद्वान हो, बलवान हो, सबको कह देती हैं। जिसे कमज़ोर समझती हैं दुनिया मुंह पर कह देगी, जिसे थोड़ा सा बलवान समझती है उसके पीठ पीछे कहेगी, लेकिन कहेगी ज़रूर। सत्संग जी दुनिया की बातों में क्या करना है, हमें क्या करना है? हमें सतगुरु के चरणों में आकर के, सतगुरु से ज्ञान प्राप्त करके, अपने स्वयं की बोध करके अपने जीवन को बसर करना है, जीने की कला सीख लेनी है। सत्संग जी ये दुनिया में अगर पूजा भी करेंगे तो उसके लिए भी लोग मजाक उड़ाएंगे, नहीं करेंगे उसके लिए भी लोग मजाक उड़ाएंगे। तो सत्संग जी हमें दुनिया से क्या भय, जब ये सतगुरु हमारे साथ है, ये अंग संग जब परमात्मा है। सत्संग जी सतगुरु के चरण में आने से एक बात का तो पक्का विश्वास हो जाता है, बोध हो जाता है कि जो कहते थे कहावत में कि परमात्मा कण-कण में है, वो आज जान लिया, एहसास कर लिया, देख लिया। सत्संग जी अपूर्ण भरोसा हो गया कि परमात्मा कण-कण में है, रोम रोम में है। पहले तो कहते थे, पर आज जान भी लिया कि परमात्मा कण-कण में है। सत्संग जी ये जानने तक भी सीमित नहीं होती है, जो अपने जीवन में इसे महसूस करता है, एहसास करता है। सत्संग जी अपने गुरु के वचन का पालन करके अपने जीवन को संवार लिया है। सत्संग जी जितने हम उदाहरण देते हैं भक्तों का, ये सब अपने गुरु के वचन का पालन करके अपने जीवन को संवारा है। आइए सत्संग जी सांसों के रहते ही, ये जो सांस है ना, इसी से कीमत है, इसको रहते ही हम अपने सांसों को समर्पण कर दें सतगुरु के चरणों में, और अपनी पहचान करके इस शरीर का भी कदर करें, और शरीर में जो रहने वाले हैं, जिससे शरीर का कीमत है, उसका भी कदर कर लें, उसको भी जाने कि इनकी क्या चाहत है। सत्संग जी शरीर की सारी सुविधा तो हम उपलब्ध कर लेते हैं, पर
फिर भी अंदर से बेचैनियाँ होती है। साथ संगत जी, जिसको कहते हैं कि टेंशन होता है, कुछ न कुछ इच्छाएं बनी रहती है, चाहत बनी रहती है, कुछ मिलता है, लाभ होता है तो लोभ और बढ़ने लगता है, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। सबकी इच्छा होती है कि सब हमको सम्मान दे, आदर दे, हमारा इस संसार में, इस दुनिया में जस हो, बड़ा आदमी बनूं। सासंग जी, इसके लिए तो सासंग जी बिना कुछ किए तो नहीं हो सकता। बिना परिश्रम का जब धन नहीं कमा सकते, जो आज होता कल नहीं होता, तो सासंग जी बिना कुछ किए ये शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जो टेंशन है इसको दूर कैसे कर सकते हैं? सासंग जी, इस टेंशन को किसी अस्पताल में नहीं दूर की जा सकती। आज दवा खाएंगे, कल फिर वही हालत होगी। आइए सासंग जी, हम सतगुरु के चरणों में इसका निवारण है, जाने कि ये शरीर आया है संसार में तो किस लिए आया है, आए हैं इस जहां में क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे कहाँ पे जब जाओगे दोबारा। सासंग जी, ये सतगुरु के चरणों में ही जानकारी होती है। सतगुरु के बिना कहीं किसी हम किताबों में ढूंढते रह जाएंगे, मंदिर मस्जिद ढूंढते रह जाएंगे, नहीं प्राप्त होगा। और इतिहास सामने है, साक्षी है, हम पढ़ करके भी इसे जान सकते हैं। सत्संग जी, आजकल तो ये देखते हैं कि मोबाइल पे भी बहुत सारे ऐसा चर्चा होता है कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता। चाहे सत्संग जी दुनिया की सारी वस्तुएं प्राप्त करने का ज्ञान हो जाए, पर अपनी पहचान करने का ज्ञान तो सिर्फ सतगुरु के चरणों में ही हो सकता है। सत्संग जी, पूरी दुनिया को पहचान लेंगे पर अपनी पहचान के बगैर बिल्कुल गंवारा जीवन भर इधर से उधर ठुकराते रहेंगे। सत्संग जी महापुरुष उदाहरण देते हैं कि जैसे एक पत्थर का टुकड़ा होता है, पैरों तले इधर से उधर ठुकराता रहता है, पर सत्संग जी जब कारीगर के हाथ लग जाता है तो वो ऊपरी आवरण उतार करके उसमें नाक नक्शे निकाल करके उसे उस पत्थर को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है, उसकी पूजा होता है, लोग पत्थर का पूजा करने लग जाते हैं। सत्संग जी, इसी प्रकार जब ये मानव शरीर इस चलती हुई सांसों के साथ अगर सतगुरु के चरणों में आ जाता है तो सतगुरु इसे सत्संग जी अपने संस्कार, अपना विचार, ये ज्ञान दे करके इसको पूजनीय बना देता, महान बना देता है। इसका जस होता है, इसका आत्मा का कल्याण होता है, मानव जीवन का उद्धार होता है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।